और गाड़ियों की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। पाक सुजुकी ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई हैं और एक बड़ा इजाफा हमें इसमें देखने को मिला है, जहां 800 सीसी की जो गाड़ियां हैं उसकी कीमत में तकरीबन 80,000 रुपये से ज़ायद का इजाफा किया गया और जो 1000 सीसी की गाड़ियां हैं उसमें 1,80,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। यानी अब 800 सीसी गाड़ी भी 30 लाख से ज़ायद कीमत में एक आम शख्स को मिलेगी और जो 1000 सीसी की गाड़ियाँ उनकी कीमत अब 45 लाख से भी ऊपर जा चुकी है। मोहम्मद अबरार पुलवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इक्विटी रिसर्च हबीब लिमिटेड के। उनसे हम जरा गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें क्यों इतनी ज़्यादा ऊपर जा रही है। क्या इस वक्त खाम माल महंगा हो चुका है, क्या एसेसरीज भी बहुत महंगी हो चुकी हैं, या फिर जो इस वक्त आमदोरफ्त जिस रास्ते से गाड़ियाँ लाई जाती हैं क्या वो इस वक्त उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और फिर जो सेल्स टैक्स की अभी जो 25% से ज़ायद 1400 सीसी से ज़ायद की गाड़ियों पर आयद होना है तो वो तो फिर गाड़ियों की कीमतों को और भी ज़्यादा आसमान पर ले जाएगा। बहुत शुक्रिया अबरार साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। ये बताइएगा कि ये पाक सुजुकी ने जो इजाफा किया है ये 80,000 से 1,80,000 रुपये तक, ये एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद को कितना मुतासिर करेगा और इससे गाड़ियों की सेल्स पर कितना असर पड़ेगा? सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लें तो देखें प्राइसेस का ऐसा बहुत ज़्यादा हाइक नहीं हुआ। अगर हम देखें तो ये प्राइसेस होल्ड पे थी काफ़ी पिछले 5-6 महीने से, और अभी जो रिसेंटली ये हाइक आया है ये मोर देन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आपकी जो है रॉ मटेरियल कॉस्ट, आपकी जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ी है, और क्योंकि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो प्राइसेस को पास ऑन नहीं कर पाए थे कुछ टाइम से, और गिवन दैट कि अभी मूविंग ऑन हालात थोड़े से हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होता है तो हालात बेहतर होंगे। देयरफॉर ये प्राइसेस का हाइक जो है वो काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड था, और ये डिमांड को कोई ऐसा हिट नहीं करेगा क्योंकि डिमांड ऑलरेडी काफ़ी हिट हो चुकी है। वो ऑलरेडी 50% डाउन है ऑटोमोबाइल सेल्स आपकी, तो यहाँ से फर्दर ऑन ज़्यादा डिक्लाइन लगता नहीं है। तो अबर साहब ये आप कह रहे हैं कि 5-6 महीने से ये एक्सपेक्टेड था लेकिन ये होल्ड किया हुआ था, तो क्या अब हर 2-3 माह में ये गाड़ियों की कीमतें हम इसी तरह बढ़ते देखेंगे? और 2 लाख रुपए अगर ये 180 को हम राउंड ऑफ कर लें तो ये 2 लाख रुपए का इजाफा ये कोई मामूली इजाफा तो नहीं है एक आम आदमी के लिए? देखिए इन्फ्लेशन इम्पैक्ट तो अगर आप देखें ना तो हमारी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, और ऑटोमोबाइल असेंबलर्स पे भी ऑब्वियसली बात है कि ये इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा है। इनकी जो करंटली एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, फिर इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो उस हिसाब से बढ़ रही है। बट अगर ये प्राइसेस नहीं बढ़ाते हैं यहाँ पे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हिट होती है। देयरफॉर इनको ये प्राइसेस बढ़ानी थी, और ऑब्वियसली अगर छोटी गाड़ी हम देखें जो कि करंटली 800 सीसी गाड़ी है उनके लिए काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है, बट जो कस्टमर्स हैं। बट एज फार एज असेंबलर्स की बात है, गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स की बात है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा फीजेबल होगा यहाँ से। अच्छा, अब ये कीमत जो बढ़ रही है अब ये असेंबलर्स के खाते में ये जा रही है बढ़ी हुई कीमत, या फिर ये मैन्युफैक्चरर्स के पास ही जा रही है? इसका फ़ायदा किसको हो रहा है, इसका नुकसान किसको हो रहा है? ज़रा अगर इस पर भी आप रोशनी डालें थोड़ी सी। जी देखिए ये सबसे इसका बेनिफिट जो है वो असेंबलर्स के पास ही जा रहा है, और कंज्यूमर्स के एंड पे तो आपको पता है कि डिमांड थोड़ी सी हिट होगी बिल्कुल इससे, बट ये बेनिफिट स्ट्रेट अवे कंपनी के पास जाएगा। ये अगर आप बात करते हैं जीएसटी की ना, तो फिलहाल जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसका ऑफिशियली कोई एसआरओ नहीं आया, जो कि हम बात कर रहे हैं 18% से 25% वाली, तो वो ऑफिशियली अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और जब वो इम्प्लीमेंट होगा भी तो वो 800 सीसी की जो गाड़ियां हैं उन पर और उनसे ऊपर की गाड़ियों पर होगा, बट वो तो 1400 सीसी के उसकी खबर आ रही है कि 1400 सीसी से 1400 सीसी से नीचे वाली गाड़ियों पर होगा, बट गाड़ी की प्राइस जो है वो 40 लाख से जो ऊपर होगी उन पे होगा, तो उसमें ऑल्टर फॉल नहीं करती है। ठीक है, तो जो पाकिस्तानी असेंबलर्स हैं इस वक्त अबरार साहब, ये उनके लिए भी नागुज़ीर हो चुका है कीमतें बढ़ाना? जी, जो पाकिस्तान में असेंबलर्स काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में प्लांट्स लगे हुए हैं, क्या उनके लिए भी इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है कीमतें बढ़ाना? देखिए ये पाकिस्तानी असेंबलर्स की तरफ से ही हुआ है। ऑब्वियसली ये एक बेसिकली गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में असेंबल ही होती हैं, तो जो भी इन्फोर्समेंट है वो यहाँ के थ्रू ही होती है, इट्स नॉट फ्रॉम इंटरनेशनल साइड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।